अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और भाई आज हम देखने जा रहे हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम इंडियन कलेक्शन, जो मतलब कि उन्होंने भाई यहाँ से लूटा है ना भाई, उस पर वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है। सुल्तान की जो स्वॉर्ड है वो भी है, एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स है और एकदम रियल गोल्ड है और क्राउन लेके आए हैं। और नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु और आज है संडे वाला दिन। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 10:30 बज रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो सामान है वो खो जाता है और वो चोरी हो जाता है, फिर उसके बाद मिलता नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ वो सारा सामान मिलता है। आज हम जाने वाले हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम और वहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ का बहुत सारा सामान है। एंड आई एम होपफुल कि जो आज का ब्लॉग आप मेरे साथ देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स रोल। We are right outside the British Museum और मतलब देखने में काफ़ी सही लग रहा है और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के वैल्यूबल्स हैं। मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ का जो भी मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट सामान है वो काफ़ी सारा अंदर है। और अगर आप यहाँ पे आओगे, जो इसका एंट्री है वो एकदम मुफ्त है, तो आप भी आ सकते हो। एज ऑफ नाउ लेट्स गो इन एंड एक्सप्लोर। तो अभी हम लोग बस एंटर करने वाले हैं और इसका जो एंट्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है। ऐसा जेन्युइनली लग रहा है कि हम किसी महल के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस। एंड बाय द वे कंटेंट का मेरा तो हमारे साथ प्रशांत भी है। और प्रशांत हैज बीन देयर ऑलरेडी, राइट? हाँ, मैं एक बार जा चुका हूँ। मैं इसलिए फटाफट गाइड को दूंगा। इस गाइड टूर हमारे साथ चल रहे हैं खुद। चलो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। इसका एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड है और ऐसा लग रहा है रोमन स्टाइल में बना रखा है और मतलब लग रहा है कि इसके अंदर बहुत माल है इनके पास। चलो लेट्स गो। एक प्रो टिप, अगर आप कभी भी आओ म्यूजियम्स तो ये मैप लेना मत भूलना। तो ये जो म्यूजियम है वो 2-3 फ्लोर का है और हम जहाँ जाने वाले हैं वो एशिया है। एशिया के अंदर इंडिया, अमरावती, हम लोग ये देखने जाएंगे। यहाँ पे मतलब यूरोप, अफ्रीका, एंशिएंट इजिप्ट, यूएस, मिडल ईस्ट, बहुत सारा सामान है, बहुत सारी जगहों का। बट हम लोग अभी इंडिया में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट्स गो। उठा हुआ है भाई, देख ये भी लूट के लाए चाइना, साउथ एशिया, चाइना को भी नहीं छोड़ा हुआ। ये तो हमने देखा है ना, वो याद है आपको जो हमने एक वीडियो। सो वी आर एट द एशियन सेक्शन राइट नाउ और मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के आर्टिफैक्ट्स हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। ऑलमोस्ट ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत साल, मतलब प्रशांत वाज टेलिंग मी हाउ मच ईयर्स प्रशांत? तो ओल्डेस्ट वन था 15 लाख साल पुराने, 15 लाख ईयर्स। सो लाइक जो एक्सकेवेट करके निकाले उन्होंने। और रिसेंट वाले भी थोड़े हैं। उधर पीछे नटराज की मूर्ति है, उधर आई गेस टू बिगिन विद गणेश जी की मूर्ति है। हाँ। तो वहाँ से शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। मेरे पीछे जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है ये ब्रिटिश म्यूजियम में है और ये ऑलमोस्ट 700 से 800 साल पुरानी मूर्ति है और उड़ीसा से लाई गई है और किसी ब्रिटिशर ने इनको गिफ्ट कर दी। मतलब हमारा सामान ये कैसे गिफ्ट कर सकते हैं? आई हैव नो आइडिया। एक चीज़ बहुत ज़्यादा है वो है जो हिंदू गॉड और गॉडेस हैं उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो मेरे पीछे हैं। ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है और ये ईस्ट इंडिया से इन्होंने यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी मूर्ति नहीं, ऐसी बहुत सारी मूर्ति है। मतलब यहाँ पे गॉडेस काली की मूर्ति है, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है। तो और वो सारी बहुत पुरानी है और जो उनका वर्थ है, ऑफकोर्स आप उसे लगा नहीं सकते, पर अगर आप उसको मार्केट वैल्यूज़ के देखोगे तो ऑलमोस्ट वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और पीछे भी आपको दिखा हुआ है सारे क्रिएशन एंड डिवोशन स्पेशल सेक्शन रखा हुआ है मैंने भगवान जी का। और यहाँ पे ये छोटे छोटे भगवान जी हैं और बहुत सारे
सारे हैं, मतलब ऐसे कोई सेक्शन नहीं है छोटा इंडिया का, बहुत बड़ा सेक्शन है इंडिया का, और इंडिया से बहुत सारा सामान है। देयर आर प्लेसेस जहाँ से ज़्यादा सामान है, जैसे मथुरा से बहुत ज़्यादा सामान है, कर्नाटका से बहुत ज़्यादा सामान है, और हिमाचल से भी बहुत ज़्यादा सामान है। अच्छा, ये भाई लूट कर रखा हुआ है तो। टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है वो भी है। टीपू सुल्तान ने ऑलमोस्ट 4 वॉर लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद वो हार गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे उनकी स्वॉर्ड रखी हुई है। और साथ में जब वो मर रहे थे तो उनके हाथ में एक रिंग थी, वो रिंग किसी ने ले ली थी, ब्रिटिश ऑफिसर ने, और वो रिंग भी है। तो मतलब उनकी स्वॉर्ड और उनकी रिंग दोनों है। मुझे सबसे अजीब लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब यू नो अबाउट दिस वर्ल्ड, चलो मतलब वो तो ख़राब है, बट अबाउट दिस रिंग स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रिंग थी ये उनकी रिंग थी, और जब वो मर गए थे तो किसी ने ले ली थी, और अब उन्होंने इन लोगों ने मतलब यहाँ रख दिया। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, मतलब ऑल आउट इन ओपन कोई ऐसे प्रॉपर्ली बता रखे हैं कि हाँ ये वाला सामान हमने यहाँ से लिया, ये बंदे ने यहाँ से उठाया और फिर हमें डोनेट कर दिया गया, तो हम यहाँ से डोनेट कैसे हो सकते हैं वो समझ नहीं आता। अरे डोनेट इन्हीं के लोग करते हैं ना बाद में, पहले खुद चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में डोनेट कर देते हैं। अरे मेरे को एक और चीज़ टीपू सुल्तान से याद है, मेरे को 15-20 साल पहले याद है विजय माल्या कोई टीपू सुल्तान की तलवार खरीद रहा था। आई एम नॉट श्योर इट वाज दिस वन और कौन सी, अब तो विजय माल्या खुद ही लंदन आ गया है। बट मतलब इट इज़ मजेस्टिक, दिस इज़ लाइक सच ए हिस्टोरिक पीस, एंड लाइक मुझे इसके बारे में जेन्युइनली बुरा लग रहा है। मतलब ये टीपू सुल्तान की रिंग है, और ये अब यहाँ पे लंदन में इस म्यूज़ियम के अंदर है। पीछे वो शिव पार्वती का स्कल्पचर है, और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना है, तो मतलब बहुत सारा सामान है अलग अलग जगहों का। पीछे वो जैनिज्म का काफ़ी सामान है, मतलब उनके छोटे छोटे स्कल्पचर्स और बड़े बड़े स्कल्पचर्स है, ये भी काफ़ी कूल लग रहा है। ये क्या है भूषण? स्टोन पैन ऑफ एलिफेंट राइडर्स, स्टोन फ्रॉम ब्रॉन्ज टू स्टोन टू गोल्ड टू कॉपर, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये जो सामने पूरा है ये तमिलनाडु का यहाँ पे सारा सामान है, और ये जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे वो है ये लॉर्ड शिवा का है, और इस पे मतलब पूरा लिखा हुआ है कि शिवा मतलब उन्होंने पॉइजन पिया था, और जो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है वो, और ये ब्रॉन्ज का है, और उधर ऑफकोर्स नटराज भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब अलग लेवल है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइम पे इंडिया के रूलर्स थे उनका भी सामान है, जैसे ये जो पीछे है सारा मुगल एम्परर्स का है। तो यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स हैं, और वो जो ये है ये डागर है, तो मतलब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, और ये ऊपर उनके खाने पीने का सामान है ऊपर, इसमें भी काफ़ी सारा गोल्ड इनक्राफ्ट है। और ये जो है ये हुक्का है, और हुक्का 2 है, इसमें भी काफ़ी सारा गोल्ड है। तो ये जो नीचे आपको सब दिख रहा है ये सारा सोने की चमक नहीं एग्जैक्टली सोना है, और ये सारा अलग अलग जगह से अलग अलग सामान है। तो ये जो पीछे है हमारा, तो उन्होंने कोहिनूर लिया, नेपाल से ये पूरा क्राउन लेके आए हैं, और ये नीचे है इसका नाम है ब्रेस्ट प्लेट, ये यहाँ पहनते हैं हार जैसे, और ये ऊपर पहनते हैं। तो वहाँ पे ना नेपाल में कुमारी का काफ़ी कल्चर है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पूजी जाते हैं, तो उनका एक टाइम पे ये था, वो इन्होंने ले लिया। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉन्ज के और गोल्ड के बहुत सारे मतलब सेक्शंस डेडिकेटेड है, कि ये जो सेक्शन है ये पूरा नेपाल से है। तो ये साउथ इंडिया का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान है, मतलब ये जो सामने है ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, और एकदम रियल गोल्ड है, और ये ऑलमोस्ट 200 साल पुराने हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड इन्फ्यूज्ड है, ये सारा तिब्बत का है, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये सब नीचे पूरे मतलब बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है। मतलब अगर आप आओगे यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या है, कुछ भी बहुत सारा सामान है ना, इतनी सारी कंट्रीज़ का, जो अलग अलग टाइम पे मतलब कोई 200 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना। सही में। तो मतलब और ये भी हो जाता ना कि ब्रिटिश म्यूजियम में इतना सारा सामान आ गया था एक बार कि उन्होंने फिर बाकी म्यूजियम्स खोले। एक्चुअली मतलब पहले एक ही म्यूजियम था, बट इनका ये वाला सामान इतना सारा हो गया कि उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अलग, साइंस म्यूजियम अलग और ब्रिटिश म्यूजियम अलग, 3-4 म्यूजियम बना दिए। मोस्टली यहाँ पे वो सामान है जो ये बाहर से लेके आया। और एक वो जोक देना कि पिरामिड इजिप्ट में क्या था, अरे जो कि इजिप्ट में पिरामिड इसलिए अभी भी है क्योंकि वो उठा के ब्रिटिश म्यूजियम लाना पॉसिबल नहीं था। नहीं तो वो भी आज यहाँ मिल जाते हैं हमें एक ही ट्रिप में। सब हनुमान जी की पूरी मूर्ति है, और यहाँ पे सब जगह लिखा भी है कि मतलब उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और मतलब वो पूरा जो उनका स्टोरी है कि वो रामा की जो वाइफ है उन्हें लेने आए थे और श्रीलंका गए थे, वो सब भी है। तो मतलब ये पूरी मूर्ति है, और हर एक जगह वहाँ पे नीचे पूरी उनकी स्टोरी भी लिखी हुई है। तो ये सब भी है यहाँ पे। ये विष्णु जी के 10 अवतार हैं,
और वो है। और ये जो है यहाँ पे एक सिल्वर प्लेट है और इसके अंदर पूरे रामायण के जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टोरीज थी वो सब है। बीच में आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी सही लग रहा है। और ये सारा यहाँ पे सिल्वर के सेट है जो टी सेट है। और ये आई थिंक दिस इज़ गोल्ड का ही होगा ये इसका नाम है द पैरी कप, वो भी है। और ये सारा पूरा द ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब जब वो थे वहाँ पे तब ये सारा सामान लिया था। थोड़ा सामान इन्होंने अपने आप ले लिया, थोड़ा धीरे धीरे आता गया। तो अभी हम आ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में और यहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हैं और ये सब ये लोग इंडिया और नेबर कंट्री से लेके आए हैं। और प्रशांत वांट टू इलैबोरेट। यार ये सब ये जो छोटी छोटी सीन्स लिखी हुई है ना, ये सब हमने हिस्ट्री बुक्स में देखी थी। मुझे भी लगा, और अब लग रही है हिस्ट्री बुक्स में इंडस वैली के चैप्टर में दिखती थी और अभी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उड़ीसा का भी पूरा सेक्शन है और ये जो सामने शिव पार्वती का मूर्ति है और ये काफ़ी सही लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे लिखा हुआ है उड़ीसा से और ये पूरा स्पेशल उड़ीसा यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर। और ये जो सामने है ये पूरा जगन्नाथपुरी से लिया है और ये आइवरी का है और ये सब ऊपर गोल्ड का है ये सारा। और ये सूर्या स्कल्पचर है और उधर पार्वती स्कल्पचर है। तो ये सब है 57A अगर आप आओ तो। माय गॉड, मैं कभी जगन्नाथपुर जाने का मेरा मन है बट आई गेस आधे दर्शन तो यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में ही होंगे मेरे। पार्वती का जो सामान है वो भी है पीछे और ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा लिया, मतलब ऐसा एक आध नहीं पूरा। मेरा मुँह के अंदर चुप्पी आ गई, कितना सामान है। और ये ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है और उसका स्पेशल गेट है, मतलब ये सब सामान एक जगह रखा हुआ है, ये वाला अलग रखा हुआ है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे आके आपको लगेगा कि ये बहुत सारा है क्योंकि एक आध पत्थर नहीं, यहाँ बहुत सारा है। मतलब सच में ऐसा इससे एक मंदिर बन सकता है। वो पूरी बिल्डिंग देखी, चलो भैया ऐसे पैक कर दो। बैगेज फीस लग नहीं रही थी लगता है इनकी, इसलिए इतना सामान ले आए। लो भाई, तो यहाँ पे इंडिया के करेंसी नोट्स भी रखे हुए हैं जिसमें दिखा रखा है अशोका स्तंभ यहाँ पे होता है और यहाँ पे कॉइन्स है और ये पोस्टल कोड्स भी हैं। तो ये सारा सामान इंडिया और पाकिस्तान का है। और वे जस्ट लुकिंग, मतलब यहाँ पे बहुत सारा सामान है यार, खत्म ही नहीं हो रहा, कितना है ये। ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है। ये क्या है? ये किसी पेंट उसका स्कल्पचर का पार्ट है। हाँ। तो ये मैंने ऐसे सुना हुआ है कि काफी जगह है ना, तुम ऐसे हिस्टोरिक जगहों पर जाओ तो वहाँ दुनिया भर में ऐसे एक दो चीजें मिसिंग होती है और कभी तुम सोचो कि ये चीज कहाँ है, यहाँ वो यहाँ होती है। ये रहा जो सामने है वो किसी जैन तीर्थंकर की फोटो है और ये ऑलमोस्ट 1800 साल पुरानी है और मथुरा से ली गई है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो हर जगह लिखा हुआ है इन्होंने क्लियरली कहाँ से लिया है, कितना पुराना है, एकदम मतलब खुला सामान इन्होंने पूरा रखा हुआ है। आगे भी ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आके मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम कोई तीर्थ स्थान में आ चुके हैं क्योंकि इतने सारे भगवान जी और इतने सारे स्टेट्स का है। और आई गेस वी आर डन फॉर नाउ। और अभी हम बाकी कंट्रीज में भी देखेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज का बहुत सारा सामान है यहाँ पे। आई थिंक इजिप्ट का काफी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। इजिप्ट का है, चाइना वाला काफी अच्छा। चाइना में कोई जेड वाला सेक्शन है, जेड का सामान रखा हुआ है। लेट्स गो देयर, एक बार चेक करके आते हैं क्या क्या है। ठीक है चलो। चाइना की तरफ ही जा, चाइना को भी नहीं छोड़ा ना भाई ना। अभी हम चाइना वाले सेक्शन में हैं और अब हमें थोड़ा बेटर लग रहा है। अगर आप सिर्फ इंडिया वाला घूम के चले जाओगे तो फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड बड़ी दिक्कत हो गई। और अगर आप सब जगह जाओगे तो फिर आपको थोड़ा बेटर लगेगा कि हम लोग शायद अकेले नहीं पी लेते। हाँ, मतलब सामान तो इन्होंने सारी दुनिया से ही लूटा है ऑब्वियसली। तो क्या वाले सेक्शन से ना अपना कनेक्ट ज़्यादा बेटर होता है। आई थिंक इमोशंस है, इमोशंस है, अपने थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह भी है। जैसे मेरे को इजिप्ट वाला थोड़ा बहुत पता था, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वो भी। वही चाइना वाले का मेरे को कोई आइडिया नहीं है चाइनीज हिस्ट्री का, तो मेरे को उतना ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं लगता। सामान दिखता है कि भाई हाँ ये सब अब गोल्ड है, वो तो दिख रहा है। माय ब्लॉग कम्स टू एन एंड। आई एम होपफुल कि आपको मज़े आए होंगे। आपको म्यूजियम में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपके क्या इमोशंस हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लंदन में और किधर घूमना है
वो कमेंट में बता देना, सब्सक्राइब इफ यू हैव डन इट ऑलरेडी, दैट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। प्लीज टेक केयर। हाँ जी गाइस, तो जैसा आप वीडियो देख रहे थे भाई, बिल्कुल एक हमने और भी देखा था व्लॉग, उसमें भी क्लियर यही चीज़ें दिखाएगी कि जो भाई लूटी गई है ना इंडिया से भाई, लूटेड से भाई, जो ब्रिटिश वहाँ से चुरा कर लेकर आए थे, और वही चीज़ें यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई वो सारी चीज़ें हैं, जैसे भगवान विष्णु जी थे और भाई हनुमान जी की हमने देखे, और मतलब जितने भी चीज़ें थी ना भाई उन्होंने दिखाई भाई, 1,000 साल, 500 साल, 1800 साल पुरानी चीज़ें भाई, सोच भी नहीं असल सकते में भाई। एक चीज़ तो ये है ना कि जब वहाँ पे हम अपना कल्चर या अपनी चीज़ें देखते हैं ना अदर कंट्री, खासकर यूरोपियन में, तो गर्व तो होता है कि भाई देखो ये हमारा कल्चर है, और मतलब इन कंट्रीज़ में दिखाया भी जा रहा है, या इन्होंने ऐसे अपनी कंट्री में म्यूज़ियम के तौर पे ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर उसके बैकवर्ड जाएं तो ये ज़्यादा इन्होंने लूटा हुए हैं। ये देखो जिस तरह मतलब लूटा हुआ है भाई, आप देखने वाली बात ये है कि ये देख लो, इन्होंने भाई कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ से ये लेके नहीं गए हुए। अब है तो इनको पता, हर किसी को पता कि ये किस तरीके से लेके गए, लेकिन उन्होंने देख लो किस तरह उसको एक ब्लैक को वाइट करके कि भाई ये हमने फलां से खरीदा है, फलां से लिया है। लेकिन चलो कम से कम ये तो है ना कि उसके ऊपर हर चीज के ऊपर एक प्योर उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है कि मतलब एक उसकी एक्यूरेट उसके बारे में जो सही बात। अब देखो ना, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन अब ये तो एक मतलब कि 20% भी नहीं जो चीजें इन्होंने रखी हुई हैं, जो इन्होंने भाई लूटा है। वो हाल ही में जो एक मलका एक मतलब के मरी थी, उसका भी हार इंडिया से ही चोरी हुआ हाँ। जो उसने पहना था, वो हीरे जवाहरात, वो सब कुछ उधर ही अवेलेबल है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने बंद कर भाई बेड़े गर्क कर दिया था। जहाँ भी वो जाती थी उस कंट्री के बेड़ा गर्क, और लोगों पर जुल्म अत्याचार उनका काफी होता था, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था यार। हाँ भाई, हालात के साथ ये चीजें चल रही थी ना। देखें अब जैसे जैसे हालात बदलते गया, इंडिया बदलता गया था ना, अपनी मेहनत से जो वहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने फिर वो चीजें जो है ना भाई आप देखो ना, जब वो आए थे तब एक मुगलों की हुकूमत थी, तो मुगल तो काफी मतलब के साथ उनके साथ लड़ते भी रहे, लेकिन बाद में जब उन्होंने मेन को एक ठिकाने लगा लिया, बाद में बात सब कुछ लालची आ गए थे, तो उन्होंने फाद कर बेड़े गर्क कर दिया था। और इसी तरह उन्होंने भाई ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी बन गई थी, और अत्याचार उनका बढ़ रहा था। फिर भाई उनकी जान मुझे लगता है कि फ्रांस से हुई थी या किसी। लेकिन मैं हैरान हूँ यार, वो टीपू सुल्तान का जिस तरह बता रहे थे, उसकी अंगूठी भी उन्होंने जो बाजू पे उसकी उंगली के अंदर थी वो भी उन्होंने उतार ली। लेकिन इसके बारे में काफी हमने लेकिन भाई काफी इंटरेस्टिंग लगा जब उसने बोला कि पाकिस्तान से भी कुछ, मैं काफी हैरान हुआ था कि शौक भी हुआ था कि पाकिस्तान से क्या लूट कर लेके जा रहे हैं। ये दूसरों को लूटते हैं, मतलब कि अजीब बात नहीं है, लेकिन वीडियो में क्लियर हो गया कि कोई चीज भी नहीं पाकिस्तान की दिखाई गई। ऐसे नाम मेंशन था लेकिन चीज कोई भी नहीं थी। इधर से क्या लूट कर उन्होंने जाना है। और उस वक्त वैसे भी भाई जब लूट चल रही थी उस वक्त वैसे भी तो ये खुद शामिल थे उसमें। इकट्ठे थे सारा कुछ, सब कुछ इकट्ठा था। और भाई हमारा नाम लिख देना, फिर थे हम आपको सब इकट्ठा। और देखा जाए तो भाई चाइना की भी उन्होंने लूटा, चाइना का भी, चाइना को नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है। लेकिन ये कल्चर वाइज चीजें बहुत अच्छी लगी, जिस तरह आपने उड़ीसा की चीजें देखी, या एक हमने पहले देखा था जिसे अभी भी एक जो म्यूजियम है ना, ये बहुत बड़ा म्यूजियम, बहुत करे अभी तो कुछ भी नहीं मतलब के विजिट किया हुआ। ये जो मेन चीजें दिखा रहे इसमें और भी काफी भाई इधर से जो सोना और हीरे वगैरह लेके गए वो भी इधर किसी म्यूजियम में उन्होंने रखा हुआ है। अब भाई आप ये जो आप पड़ी हुई है ना, मतलब कि आप देख लो इतनी मूर्ति पड़ी हुई है, इनकी भाई कीमत 1 करोड़ों अरबों में है अभी। बहुत बड़ी ज्यादा भाई प्राइस इनके साथ कोई नहीं कंपैरिजन। इनकी प्राइस वैसे बहुत ज्यादा, फिर भी ठीक है। एक मतलब कि आप एक उन्होंने सेव कर रखी हुई है, एक दिल को सुकून भी मिल जाता है। एक यादगिरी के लिए कम से कम वो इस यादगिरी को बेचेंगे तो नहीं ना। हाँ, ये बात एक समझ मतलब कि एक समझने वाली। लेकिन भाई वो बड़ी आगे की सोच रखते हैं। उन्होंने ये जो चीजें लेके गए हुए हैं ना, ये कम से कम उनको फायदा इस तरह देगी कि उनके जो बच्चे हैं जो मतलब स्टडी लेवल के ऊपर होते हैं लोग, मतलब वो स्कूल कॉलेजेस बच्चों को इधर लेके आते हैं
और वो ये सारी चीजें उनको दिखाते हैं। हाँ तो बहुत हद तक चीज़ों का जो है ना वो मतलब जो भी कंट्री वाइज वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे जो भी एक मतलब हैं चीज़ें, उनको वो वहाँ पे बैठे थोड़ा बहुत हाव ना हो जाता है, लेकिन जब वो बड़े होकर ज़्यादा तो गोरे हमने देखे हैं वो पूरी दुनिया फिरते हैं, तो फिर वो जिस जिस कंट्री में जाते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत उनके अंदर आइडिया तो कम से कम होता है। तो वो उससे उनको मतलब फायदा, जिस तरह वो श्रीलंका का हमने देखा था, ऊपर एक हार है नीचे ऐसे लटका हुआ है, मतलब वो भी सॉरी श्रीलंका कह रहे हैं, नेपाल का। हाँ वो नेपाल नेपाल का का काफी था। हाँ जी, वो- श्रीलंका से रेलेवेंट उन्होंने जिस तरह वो रावण का बताया, हनुमान जी का बताया, ये एक बहुत हम तो थोड़ा बहुत चलो उनके बारे में जानते हैं। अब जिस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता, वो जब बंदा सामने देखता है तो खुशी होती है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे ये अपना कल्चर, अपनी चीजें, बहुत सारी जिनका हमें पता भी नहीं होता, जब हम किसी अदर कंट्री में देखते हैं तो वो मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है, उससे बहुत एक गर्व भी होता है, खुशी भी होती है, लेकिन दुख होता है कि वो यहाँ से ले लू के गए हुए हैं। बस इसी चीज़ हाँ। का भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।